Good morning students. I am your हिंदी टीचर दीपिका मैम। हिंदी की प्रीवियस क्लासेस में हमने हमारी फर्स्ट पोएम सुमन एक उपवन के जो ये पोएम है इसके 2 पैराग्राफ्स को हमने रीड किया और उनका मीनिंग समझने की कोशिश की थी कि जो हमारे कवि है वो हमसे इस पोएम के थ्रू क्या कहना चाहते हैं। और वर्कशीट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो हमारी बुक से ही है। आपको कौन सा फूल पसंद है ये आपकी अपनी चॉइस है। नेक्स्ट था फूल किस काम आते हैं। तो जो फ्लावर है वो किस काम आते हैं, जैसे कि रंगोली बनाने के लिए हम फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं उनको तोड़ तोड़ कर भी रंगोली बना सकते हैं, सजाने के लिए डेकोरेशन, माला बनाने के लिए। तो इस तरह से आप जो है कोई भी 10 पॉइंट्स सोचिए कि आप किस किस काम में फ्लावर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फ्लावर की जो पत्तियां होती है उनको अगर हम मैश कर दे, रगड़ दे, तो वो जो है कलर छोड़ती है। तो एक तरह से हम फ्लावर का यूज जो है कलर करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ आइडियाज यूनिक और जो अच्छे से हैं या जो आप अपनी लाइफ में देखते हैं उनको सोचिए कि हम फ्लावर का यूज कहाँ पर और किस तरह से कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपनी जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें कि किस तरह से कोई यूनिक आइडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कलर बना सकते हैं उससे, तो आप बताइएगा और बच्चों के साथ डिस्कस कीजिएगा कि कैसे हम फ्लावर का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फूल आप सभी को पता होगा, कमल। और मैंने इसको आपको ड्रॉ करने के लिए भी दिया था विद कलर। आई होप कि आपने इसको कंप्लीट किया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम का 3rd पैराग्राफ, पेज नंबर 282। और आज हमारी क्लास नंबर 3 इस चैप्टर की। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा न्यारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। तो जो ये पोएम है इसमें जो हमारे कवि का नाम क्या बताया था मैंने आपको, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी है वो कहना चाहते हैं कि जो एक बाग या एक बगीचा होता है उसमें रंग रंग और अलग अलग रूप के बहुत सारे फूल जो है वो खिले होते हैं और उनकी जो क्यारी यानी कि जो पौधों की अलग अलग लाइनें बनी होती है वो क्यारी भी उनकी अलग अलग होती है। लेकिन हम सबसे मिलकर ही, लेकिन जब वो सारे फूल आपस में मिल जाते हैं, पूरा बगीचा हम देखते हैं अलग अलग रंगों के फूल से, अलग अलग क्यारियों में या एक क्यारी में अलग अलग तरह के फूल जब हम देखते हैं तो उससे क्या होता है, जो उपवन मीन्स जो बाग है या बगीचा है, गार्डन है, उसकी जो शोभा है वो अलग ही एक न्यारी ही, मतलब वो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। एक हमारा माली, और जो उन सभी पौधों की देखभाल करता है वो भी एक ही हमारा माली है। माली किसे कहते हैं, जो बगीचे में पेड़ पौधों की देखभाल करता है, उनको पानी डालता है, खाद डालता है, उनकी साफ सफाई करता है, उसको क्या कहते हैं, माली। हम सब रहते नीचे एक गगन के। और वो सारे फ्लावर्स, सारे पेड़ पौधे कहाँ पर रहते हैं, एक गगन मीन्स आसमान। तो उस एक खुले आसमान के नीचे सारे पौधे रहते हैं। तो ये तो था ये जो पंक्तियां हैं इनका मीनिंग। लेकिन जो कवि है उसने फूल की तुलना किससे की है, मनुष्य से। और जो उपवन है उसकी तुलना हमारी पूरी पृथ्वी से। तो क्या कहना चाहता है कवि कि जो हमारी पृथ्वी है उस पे अलग अलग रंग रूप के लोग रहते हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, छोटा बड़ा, लड़के लड़कियां, तो अलग अलग तरह के सब लोग हैं। और सबकी अलग अलग क्यारी यानी कि सबके अलग अलग देश प्रदेश, अलग अलग जगह से सब लोग हैं। लेकिन जब सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं,
यूनिटी से रहते हैं, प्यार से, भाईचारे से रहते हैं, तो एक अलग ही हमें शोभा, यानी कि वो एक अलग ही वातावरण होता है, अच्छा लगता है। इसी तरह से जो हमारा माली, जो हमारी पृथ्वी का माली यानी जो हमारे भगवान हैं, वो भी एक है, और जो हमारा आसमान है, पूरी पृथ्वी भी एक आसमान के नीचे है। तो इस तरह से कवि जो है हमें फूलों और एक बगीचे के थ्रू मनुष्य की और हमारी पृथ्वी की तुलना कर रहे हैं कि कैसे, जैसे कि अलग अलग तरह के फूल जब मिलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे ही जब अलग अलग तरह के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं भाईचारे से और प्यार से, तो उनकी अलग ही शोभा होती है। तो हमारे कवि जो है इस पैराग्राफ में यही बात हमें बताना चाहते हैं। आगे की जो हमारी पोएम की कुछ लाइंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्लास नंबर 4। और स्टूडेंट्स, अभी आज हम जब इसको पोएम को रीड कर रहे हैं तो आज क्या है, मंडे, और कल यानी टुमारो ट्यूसडे को आपका जो है गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लास होगी। ऑनलाइन क्लास का जो टाइम टेबल है वो आपको सेंड कर दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आप टाइम से मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा, और ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और जो हमने 3 पैराग्राफ अभी तक रीड किए हैं, फर्स्ट 2 पैराग्राफ और ये जो हमने अभी रीड किया है, इनसे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई चीज समझ ना आई हो तो वो आप मेरे साथ ट्यूसडे को गूगल मीट में यानी कि ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप जो है कल टाइम से गूगल मीट ज्वाइन कीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बोलिएगा कि ज्वाइन करें, ताकि उनकी स्टडी का लॉस ना हो और वो फेस टू फेस जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, क्वारीज है, उसको अच्छे से समझें। चलिए कल गूगल मीट में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।